नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 40,000 से अधिक नए रोगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बड़ी मात्रा में बम बरामद। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का नौसेना अभ्यास शुरू। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिन में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। देश भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास। और क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर में बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं आप सभी श्रोताओं के इन विचारों की सराहना करता हूं। इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। उन्होंने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम नए संकल्प करें और उन संकल्पों को पूरा करें तथा अपनी स्वतंत्रता को पूरी ईमानदारी के साथ संजोकर रखें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः। उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो, देश की भलाई के हो, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो। और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये सुवर्ण अवसर हम लोगों के पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को भी अपनाना जरूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता
अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने लोगों को होली, उगाड़ी, तमिल पुथंडु, गुड़ी पड़वा, बिहू, नवरेह, पोइला बोईशाख, बैशाखी, विशु, नवरात्र, रामनवमी, ईस्टर और आम्बेडकर जयंती की बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद बुधवार को राज्यसभा में पारित किया गया। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के अनुसार विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लेखित सरकार का अर्थ उपराज्यपाल से होगा। 7 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोविड के सबसे ज्यादा रोगियों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र में संक्रमण के सर्वाधिक 35,726 मरीज सामने आए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 3,162 और कर्नाटक में 2,886 नए रोगियों की पुष्टि हुई। बीते एक दिन में देश में कोविड संक्रमण से 312 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें 6 राज्यों की हिस्सेदारी 82% से अधिक है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,881 नए रोगियों की पुष्टि के साथ कुल मामलों की संख्या 6,57,000 से अधिक हो गई है। वायरस से प्रभावित 6,39,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मरीजों की संख्या 7,545 है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। बिहार सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली के दिन सभी सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी है। संवेदनशील स्थानों पर आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस तैनात की गई है। इस बीच कल कोविड के 351 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,346 हो गई है। संक्रमण से ठीक होने की दर 98.9% है। अब तक राज्य में 2,62,036 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। गुजरात में अब तक 51,95,363 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,36,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में कल 2,270 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 3,08,66 लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि कल 9 रोगियों की मृत्यु के साथ ही गुजरात में कोविड से मरने वालों की संख्या 4,492 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 94.68% है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 40,000 से भी अधिक कोविड के नए रोगियों की पुष्टि हुई है। पिछले वर्ष इस महामारी के आने के बाद से राज्य में एक दिन में ये सर्वाधिक संख्या है। कोरोना से 108 लोगों की मृत्यु हुई, जो महामारी से मरने वालों का सर्वाधिक आंकड़ा है। राज्य में अब तक 54,181 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में मृत्यु दर 2% और स्वस्थ होने की दर 85.95% है। महाराष्ट्र में कुल रोगियों की संख्या 3,25,901 हो गई है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग और कोविड कार्यबल के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे लॉकडाउन की तैयारी करें, क्योंकि कोविड दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। ओडिशा में कोविड मरीज फिर से बढ़ रहे हैं। ये संख्या 1650 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 290 रोगियों की पुष्टि हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक समारोहों और आने वाले त्योहारों पर भीड़ एकत्र न होने देने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 40,000 से अधिक नए रोगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बड़ी मात्रा में बम बरामद। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का नौसेना अभ्यास शुरू। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिन में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। देश भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास। और क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से 56 बम बरामद हुए। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया है। इनके परिवहन और अवैध इस्तेमाल के गिरोह में शामिल एक व्यक्ति तरुण और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है और इस घटना में शामिल उपद्रवियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग ने कहा है कि कड़ी निगरानी के कारण बड़ी संख्या में बमों की बरामदगी संभव हो सकी है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को और तमिलनाडु, केरल तथा पुद्दुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोयम्बटूर दक्षिण उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए 2 पहिया वाहन रैली में शामिल हुई। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा से यात्रा की। एआईएडीएमके के संयुक्त सचिव और मुख्यमंत्री पलानीसामी ने व्यक्तिगत हमले के लिए डीएमके सांसद ए राजा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि डीएमके कभी भी वचन की पक्की नहीं रही और किसानों को हीन समझती है। डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर डेमोक्रेटिक मोर्चा ने डीएमके स्टालिन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एमडीएमके के वाइको, वाम पार्टी नेता वीसी के आईयूएमएल और एमएमके के नेताओं के साथ बैठक की और मंच साझा किया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके राज्य की जनता के समर्थन में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनादेश प्राप्त प्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय नेताओं के आने से प्रचार तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने कल कई शहरों में चुनाव प्रचार किया। एलडीएफ की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा कारात ने तिरुवनंतपुरम जिले के कई स्थानों पर जनसभाएं की। एलडीएफ के पक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने भी चुनाव प्रचार किया।
यूडीएफ की ओर से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और सचिव मधु गौड़याक्षी ने कोच्चि और कन्नौर में जनसभाएं की। इस बीच राज्य में आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए डाक मतदान कल से आरंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतेगी और असम में सत्ता बरकरार रखेगी। नई दिल्ली में कल श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले चरण के चुनाव में 30 में से 26 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इसी तरह असम के पहले चरण के चुनाव में पार्टी 47 में से 37 से अधिक सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में मतदान प्रतिशत जनता का उत्साह दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज करेगी और असम में उसकी सीटों में वृद्धि होगी। कांग्रेस ने मतदाताओं को कथित तौर पर धोखा देने पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश भाजपा प्रमुख रणजीत कुमार दास और असम के 8 अखबारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि भाजपा ने प्रकाशन के माध्यम से असम में पहले चरण का चुनाव जीतने का झूठा दावा किया है। कांग्रेस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो प्रकाशन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने में कथित रूप से शामिल हैं। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच 2 दिन का अभ्यास कल बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। पाससेक्स नाम का यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य साझेदारी के बढ़ते सामंजस्य को रेखांकित करता है। यह अभ्यास आज संपन्न हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के निगरानी विमान P-81 को इस अभ्यास में तैनात किया है, जबकि अमेरिकी नौसेना ने यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट को उतारा है। इस बेड़े में विमानवाहक युद्धपोत और बड़ी संख्या में विध्वंसक युद्धपोत और अन्य जहाज शामिल हैं। पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना को अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास करने का अवसर मिल रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात के समय उड़ानों के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये उड़ानें बीती रात से शुरू हो गईं। इस सुविधा से कश्मीर घाटी में गर्मी के मौसम में उड़ानों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये वसंत ऋतु का भी प्रतीक है। देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया। होली का त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। समाज के सभी धर्मों, जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उल्लास और उत्सव हमारी परंपरा है, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति होती है तब उन्हें मनाने का तरीका बदल देना चाहिए। बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते। आकाशवाणी के साथ बातचीत में पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया ने अवध और ब्रज में होली को पारंपरिक रूप से मनाए जाने के बारे में ये जानकारी दी। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी
बरसानो नंदगाम। 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है और ब्रज की संस्कृति तो इससे भी दूर दूर है। कहीं भी जाइए आपको ब्रज मिलेगा। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी से होली का प्रारंभ हो जाता है। श्रृंगार में ठाकुर जी के गुलाल लगना प्रारंभ हो जाता है और फिर रंग भरनी एकादशी से रंग भी चलने लगता है। उसके बाद होली के बाद तक होली होती रहती है। रतिया को नार बनावरी, रतिया को नार बनावरी, रतिया को। विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि आज होली के अवसर पर रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दोपहर बाद 2:30 बजे तक ट्रेन नहीं चलेगी। मेट्रो रेल सेवा सभी लाइनों पर दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होंगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने होली के अवसर पर सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और खतरनाक तरीके से वाहनों को चलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच दल तैनात किए गए हैं। नशे में गाड़ी चलाने और यातायात सिग्नल का उल्लंघन करने वालों की जांच के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस दलों सहित विशेष यातायात पुलिस के दल पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई, जानी मानी हस्तियों द्वारा होली मनाने के लिए प्रसिद्ध है। अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड के कई जाने माने अभिनेता अपने घरों में मित्रों और परिवार के लिए होली की पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण बृहन्मुंबई नगर पालिका ने सभी निजी और सार्वजनिक होली समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। मुंबई महापालिका ने सभी प्रकार के होली समारोह पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादे तरीके से होली का त्योहार मनाने के आदेश दिए हैं। कल रात से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। बहुत जगहों पर लोग इस दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। कल रात पालघर पुलिस ने ऐसे ही 47 लोगों पर कार्रवाई की। होली का त्योहार मनाने के लिए यह लोग एक निजी रिसोर्ट में इकट्ठा हुए थे। 2 दिन पहले ऐसे ही कार्रवाई नासिक में हुई थी, जहां 38 युवक और युवतियां हुक्का पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों के इस बर्ताव पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिला प्रशासनों को आदेश दिए हैं कि लोगों ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू की जाए। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में सिक्किम के स्थानिक आयुक्त अश्विनी चंद कुमार ने बताया कि इस अभियान के जरिए राजधानी और सिक्किम के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सिक्किम और नई दिल्ली एक पेयरिंग राज्य हैं। इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार के और सिक्किम सरकार के आपस में सामंजस्य बैठाया गया ताकि वहाँ के बच्चों में और वहाँ के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे प्रदेश के प्रति जागरूकता हो। फरवरी माह में लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 20 बच्चों को भेजा था और करीब 20 बच्चे दिल्ली के स्कूली के वहाँ सिक्किम आए थे। हमारे स्कूल के बच्चों ने मलखंब में भी पार्टिसिपेट किया, जो मथुरा में ऑर्गेनाइज हुआ था। एक पत्रिका भी छापी गई जिसका नाम है सिक्किम अवलोकन, जो स्कूली बच्चों में दिल्ली में वितरित भी की गई। इसके अलावा सिक्किम पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में
मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 2 अप्रैल तक इन राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है। इससे क्षेत्रों में चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने की आशंका है। दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव हो सकता है। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पुणे में कल रात 330 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 83 गेंद में 95 रन बनाए। करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विमलेंदु। आज के अखबार होली के रंग में सराबोर हैं। दैनिक जागरण का शीर्षक है, उत्सव का गुलाल लगाएं पर गले न मिलें। देश में फिर से सिर उठा रहा है कोरोना वायरस। 2 गज की दूरी से ही दें सबको शुभकामनाएं। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोरोना पाबंदियों के बीच मनेगी होली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होली मिलन समारोह पर रोक। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी। जनसत्ता का कहना है, महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव के साथ पूर्णबंदी की तैयारी। पत्र की टिप्पणी है, इस साल एक दिन में पहली बार 300 से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में कोविड के 62,700 से ज्यादा नए मरीज। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, कृषि को आधुनिकता से जोड़ना समय की जरूरत। देश में श्वेत क्रांति की तर्ज पर मधु क्रांति की आवश्यकता। लाइट हाउस पर्यटन को भी दिया जाएगा बढ़ावा। 71 लाइट हाउस का चयन म्यूजियम बनाने के लिए किया गया है। दैनिक भास्कर की खबर है, अप्रैल में बैंकों में 10 दिन नहीं होगा कामकाज। 2 दिनों की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। नए वित्त वर्ष के पहले महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो 3 अप्रैल तक करना होगा इंतजार। जनसत्ता की अहम खबर है, हरित कर के दायरे में आएंगे 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी अधिक पुराने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर से ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया। लोक सत्य की सुर्खी है, साइबर अपराध रोकने के लिए बनेगी रणनीति। 3-4 राज्यों के संयुक्त प्रयास से होगी शुरुआत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सर्वाधिक 40,000 से अधिक नए रोगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बड़ी मात्रा में बम बरामद। बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का नौसेना अभ्यास आरंभ। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिन में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। देश भर में रंगों के त्योहार होली का उल्लास। और क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।